Good morning, children. Now, today I am going to teach you a poem, The Skylark. And the poem is written by Christina Georgina Rossetti. She was a great poetess and she started writing the poem at the age of 12. She has written beautiful poems on nature and life. Some poems written by her are Who Has Seen the Wind and Uphills. This poem, The Skylark, is the poem of a bird. It is the name of a bird, skylark, and it is found in Europe, Asia, and in the North Africa, African mountains. Have you been to the cornfield? Do you know what is the meaning of cornfield? कॉर्नफील्ड का मतलब क्या है? मकई की का खेत, जहाँ मकई की खेती होती है. And in which season do we grow corn in India? The poem gives a picture of a countryside. What is the meaning of countryside? गांव. गांव के बारे में यह पोयम में बताया गया है. The poetess is in the cornfield and hears a skylark singing above. The poetess went to the cornfield and she heard the voice of a bird, skylark. वो बहुत अच्छा गाती है skylark bird. तो वो cornfield field poetess यानी कवयत्री जब गई तो उसने सुना. She stops for a while to enjoy the beauty of the scene. जब उसने ये आवाज़ सुनी तो वो रुक गई. She enjoyed the beauty of the scene. उसने enjoy किया. Read the poem to find how the poetess describes the beauty of nature. The Skylark by Christina Georgina Rossetti. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark hung between the two, a singing speck above the corn. In this stanza, what the poetess wants to say, the earth was green. Earth क्या कलर का था? पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी ग्रीन कलर की थी. और द स्काई वॉज ब्लू. द स्काई वॉज ब्लू मीन्स द स्काई वॉज क्लियर. स्काई ब्लू कलर का था यानी कि बारिश का मौसम नहीं था. आकाश बिल्कुल साफ था. आई सॉ. हु इज सेइंग आई सॉ? कौन देखी? पोएटिस. आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न. सनी मीन्स धूप निकला हुआ दिन. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग. तो आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न. जब पोएटिस कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेत में गई तो उसने सुना. क्या सुना? सनी मॉर्न मतलब धूप निकले हुए दिन में क्या सुना? तो कुछ गाने की आवाज़ सुनी. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग. अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू. जो एक बर्ड है, सिंगिंग बर्ड है जिसका नाम स्काईलार्क है, वो बीच में है. बीच में है यानी किसके बीच में है? बिटवीन द टू, द अर्थ एंड द स्काई. अर्थ यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में है. आ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न. तो पृथ्वी और आकाश के बीच में कॉर्नफील्ड है. पृथ्वी के ऊपर कॉर्नफील्ड यानी मकई की खेती है और उस पर दूर कहीं एक डॉट नजर आ रहा है जो गाना गा रहा है. स्पेक मीन्स पॉइंट, डॉट. तो क्या गा रहा है वो स्पेक? वो डॉट क्या है? तो वो स्काईलार्क है. दैट इज स्काईलार्क. अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड. White butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. इस पैराग्राफ में, in this passage, the poetess want to say a stage below in gay accord. ये जो नज़ारा है, ये जो सीन है, वो बिल्कुल एक स्टेज जैसा दिख रहा है. ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी में कॉर्नफील्ड में जहाँ मकई की खेती लगी हुई है,
वहाँ पर हैप्पीनेस है, यानी कि गे मीन्स हैप्पी, एक हैप्पीनेस का एक एग्रीमेंट हो गया है, यानी कि बंधन जैसा बंधा हुआ है, जहाँ वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग्स, जहाँ कुछ सफ़ेद वाइट बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ डांस कर रही हैं, पंख उड़ रही हैं, यानी अपने पंखों की सहायता से उड़ रही हैं और ऊपर नीचे हो रही हैं, तो लग रहा है कि वे डांस कर रही हैं. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोड, तो जो और उन्हीं के बीच में स्काईलार्क जो है वो अभी भी स्टिल अभी भी क्या कर रही है, गाना गा रही है और उड़ रही है. फ्लाई अप, सोड मीन्स फ्लाई अप, ऊपर उड़ रही है. एंड साइलेंट सैंक, और कभी कभी धीरे से वो नीचे आ जाती है, और फिर सोड एंड सोड टू सिंग, और फिर ऊपर गाना गाते हुए चली जाती. कहने का अर्थ है पोएटेस का कि कभी वो नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, और वो गाना भी गा रही है और कॉर्नफील्ड में उड़ भी रही है. द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stars. यानी कि यहाँ पे कॉर्नफील्ड तुम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, स्ट्रेच्ड मतलब कि फैला हुआ है मकई का खेत, और वहाँ पे टेंडर मीन्स कोमल, सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी जब कोई नया पौधा निकलता है तो उसका बिल्कुल हल्का ग्रीन कलर का सॉफ्टनेस झलकता है. तो मकई के खेत के जो ऊपरी हिस्सा है, जो मतलब मकई का पौधा का ऊपरी वाला जो हिस्सा है, वो बिल्कुल हल्के रंग का ग्रीन कलर का टेंडर और कोमल दिख रहा है. दूर से एक हल्के ग्रीन कलर का पूरा खेत दिख रहा है, फील्ड दिख रहा है. टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, और जब वो खेत के बीच में घुसकर जब पोएटेस चल रही है तो उसको अपने राइट एंड लेफ्ट, दाएं बाएं तरफ, दोनों तरफ क्या है, मकई के खेत है, दिख रहे हैं. आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, और वो जानती है कि उसका वहाँ पे नेस्ट है, वो पक्षी का नेस्ट वहाँ पे है. ही मीन्स यहाँ पे स्काईलार्क मेल है. तो वहाँ पे जो पोएटेस को नज़र नहीं आ रहा है, अनसीन, समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, यानी कि उसको उसी मकई के खेतों के बीच में कहीं पर, मिलियन मतलब बहुत सारे, हज़ारों मकई के खेतों के मकई के जो पतली पतली के स्टेम होते हैं, उसको उसके बीच में कहीं पे नेस्ट है जो पोएटेस को नज़र नहीं आ रहा है. एंड एज आई पॉज to hear his song, while swift the sunny moments slide. Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. And as I paused means stop, to hear his song, जैसे ही मैं रुकी, मैं उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, मैंने उसके गाने को सुनने के लिए मैंने अपने कदम को रोका. While swift the sunny moments slid, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि सनी मोमेंट्स यानी कि जो सुबह धूपिला जो दिन था, धूप निकला हुआ दिन था, वो कैसे गुजर गया, वो समय कैसे बीत गया, और पर मतलब तुरंत गुजर गया वो समय. Perhaps his mate sat listening long, चूँकि शाम हो गई थी, अब मुझे घर जाना था, लेकिन उसका जो मेट है, यानी उसकी जो शीप स्काईलार्क है, वो उसके बगल में बैठी होगी और उसके गाने को सुन रही होगी. एंड लिसन्ड लॉन्गर देन आई डिड, और मेरे जाने के बाद भी वो उसके गाने को सुन रही होगी. तो इस पोएम में देखो कि कितने अच्छे से पोएटेस ने ब्यूटी ऑफ नेचर, बर्ड और कॉर्नफील्ड के बारे में डिस्क्राइब किया है, और बहुत अच्छे से नेचर के बारे में बतलाया है. तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये पोएम समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन आंसर्स अगले क्लास में किया जाएगा. थैंक यू.